ये है हमारा कली विद जिगजैग लहंगे का फाइनल लुक। तो देखो हमने कली कैसी मिलाई है, तो इसका जिगजैग का शेप एकदम परफेक्ट मिल रहा है। देखो ये पूरा लहंगा हमने बनाया है। तो आपको ये लहंगे का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, 9 डेज़ लहंगा चैलेंज में आज हम बनाने वाले हैं कली विद जिगजैग डिज़ाइन वाला लहंगा, जिसका फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का जिगजैग लहंगा बनाने वाले हैं। ऊपर वाइट है, नीचे फिर ऐसे ये पूरा कली में है और नीचे अलग फैब्रिक और वापस से नीचे ऊपर वाला फैब्रिक। तो इसके लिए मैंने ऊपर और नीचे के लिए वाइट फैब्रिक लिया है और बीच में हम ये रानी कलर का लहंगा बना फैब्रिक लेंगे। तो हमने कल देखा था कि कली विथ अम्ब्रेला प्लीट्स, देखो ये कली विथ स्ट्रेट बेल्ट कल हमने सीखा था। तो आज हम ये वाला जिगजैग लाइन वाला सीखने वाले हैं। और इनका जो पेज है ना, आप देखना TOA करके है, उनके सारे डिज़ाइंस हमने देख लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये कली वाला लहंगा है, तो हमने कली अलग अलग कलर की सीख ली है। फिर दूसरा देखते हैं। ये देखो ये भी कली में, ये आज जैसे पैटर्न है ना सिमिलर उसकी डिज़ाइन ही है ये। फिर हम ये सीखने वाले हैं, ये वाला आज जो जिगजैग वाला बनाने वाले हैं वो वाला ये है। फिर कोई अलग देख लेते हैं। अम्ब्रेला तो हमने बना दिया है, कली वाला भी बना दिया है। ये देखो कली विथ स्ट्रेट बेल्ट लग रहा है। ये इसमें लेस लगाई है और कुछ नहीं है। तो अब तक मतलब हमने लहंगा सीखा है, उसमें आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आप कैसे बना सकते हो। ये देखो ये अम्ब्रेला वाला, ये भी हमने सीख लिया है। अम्ब्रेला बेल्ट सिर्फ वेस्ट में कौड़ी लगाई है। तो इसी तरीके से आप फ़ोटो देख के भी बना सकते हो। तो अब ये वाले लहंगे में हम डिज़ाइन देख लेते हैं। देखो इसका पहले हम कैसे मेज़र लेना है वो देखेंगे। तो पहले हम फ्लेयर डिसाइड करते हैं। तो मेरा ये वाला फैब्रिक है 5 मीटर और ये वाला है 4 मीटर। तो इसमें हम ज़्यादा फ्लेयर नहीं करेंगे, इसका हम फ्लेयर रखेंगे 7 मीटर जितना रख देंगे। तो 700 सेंटीमीटर होगा हमारा। तो अब हमें कली कितनी करनी है, तो कली हम देख लेते हैं कितनी होगी। आज थोड़ी सी कम आएगी, कल 22 रखी थी, तो 700 डिवाइडेड बाई 20 करते हैं तो कितनी आएगी, 35 सेमी आएगी। तो 35 सेमी हमारा कितना इंच पे आ रहा है, इतना तो चलेगा। मतलब आज हम 20 कली का ही लहंगा बनाएंगे, तो कली हम 20 रखते हैं। तो अब मेज़रमेंट हमारा कली का कैसे निकलेगा, तो पहले हम ऐसे कली ड्रॉ कर देते हैं। पहले लेंथ, तो हमारी लेंथ कितनी है, लहंगे की लेंथ है 39। उसमें से हमारा बेल्ट माइनस होगा और उसमें हम +1 इंच करेंगे। तो लेंथ है हमारी 39, बेल्ट है हम 2 इंच का अम्ब्रेला बेल्ट रखेंगे और उसमें +1 ऊपर और नीचे स्टिच का हम ऐड करेंगे। तो 39 - 2 + 1, तो हमारी लेंथ आएगी 38 इंच। फिर नीचे का फ्लेयर, तो हमारी 20 कली है। देखो फ्लेयर हमारा कितना होगा, जितना मीटर उसको डिवाइडेड बाय कली करेंगे। तो 700 फ्लेयर डिवाइडेड बाय 20 कली, तो हमारा 35 सेमी आएगा। तो 35 सेमी हमारा कितना होगा इंच में वो देख लेंगे, 13.75। तो नीचे का फ्लेयर हमारा आएगा 13.75 का। और अभी हमें वेस्ट निकालनी है, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय कली। तो वेस्ट हमारी देखो 32 की वेस्ट है। अम्ब्रेला बेल्ट बनाएंगे तो हमने देखा था कि हमारी वेस्ट अम्ब्रेला बेल्ट में 3 से 4 इंच बढ़ जाती है। तो 32 मेरी वेस्ट है, तो उसमें मैं 4 इंच ऐड करूँगी, तो मेरी नीचे की वेस्ट होगी 36 इंच। तो मेरी वेस्ट आएगी 36 और कली मेरी आएगी 20। आपको समझ में आया कि हम अम्ब्रेला बेल्ट बनाते हैं तो ये ऊपर वाली हमारी वेस्ट है और नीचे वाली वेस्ट, तो ये हमारी कम होगी और नीचे वाली ज़्यादा होगी और नीचे वाली के साथ ही हमारी कली जॉइंट होगी। तो हमें नीचे वाली कली जिससे जॉइंट होगी वो वेस्ट हमारी जो वेस्ट है उससे 3 या 4 इंच ज़्यादा आती है। तो इसमें मैंने लिख दिया है कि 36 इंच। अगर आपकी ऊपर की वेस्ट है 20 इंच तो आपकी नीचे की आएगी 26 इंच, 24 इंच, 4 इंच ज़्यादा हो जाएगी।
तो इसी तरीके से हमारी यहाँ पे हमारी कली तो नीचे वाले बेल्ट से ही जॉइंट होगी। तो ये कली मेरी 36 वेस्ट के हिसाब से होगी। तो मेरी 36 की वेस्ट हो गई, उसको डिवाइडेड बाय मैंने 20 कली किया तो मेरा मेज़रमेंट आया 1.8। अब इसकी पहले हम कली कट कर देंगे एक। देखो अब हम लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारी लेंथ कितनी है 38 इंच। तो यहाँ से हम 38 इंच लेंथ लेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा नीचे का फ्लेयर है 13.75, उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 6.8। मतलब कि 6.75 के ऊपर एक लाइन और उसके बाद हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। फिर हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट कितना है 1.8। देखो 1.75 के ऊपर एक लाइन आएगा 1.8। तो ऐसे मेज़र टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पहले हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे। देखो हम हाफ इंच मार्क करते हैं तो हमने तीनों लहंगे में देखा कि हमारी वेस्ट परफेक्ट बढ़ गई थी। जितनी 1 इंच तो बढ़ती है उतनी हमें चाहिए भी। अगर मैं यहाँ से मार्क ना करके ऊपर करती तो मेरी वेस्ट 3-4 इंच बढ़ जाती, फिर मुझे सारी कली में दबाना पड़ता। इसीलिए हम हाफ इंच नीचे से मेज़रमेंट लेते हैं। तो देखो मेरा 1.8 वेस्ट है तो उसका हम हाफ करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच नीचे हम मार्क करेंगे और उसके बाद हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। अब तक तो आपको कली कैसे निकालनी है वो समझ में आ गया होगा कि आपको कितना फ्लेयर चाहिए, आपका कितना फैब्रिक है, उसको डिसाइड करके हमें सेमी में लेना है। और नीचे का फ्लेयर हमारा 15 इंच से ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए हमें उसको सिर्फ मेज़र करना है। कली ज़्यादा होगी तो चल जाएगा, लेकिन हमारा नीचे का जो फ्लेयर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये लाइन जैसी भी जा रही है वैसी क्रॉस में ही जाने देंगे हम। देखो यहाँ पे ऐसे जाएगा, अब देखो यहाँ पे हमारी लेंथ है 38 इंच और यहाँ पे ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम 38 का मार्क करेंगे और ऐसे चौक को पकड़ेंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे और ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब ये हमें कटिंग तो यहाँ से ही करना है ऐसे से। और यहाँ ऊपर जहाँ से मेजरमेंट लिया था वहीं से ही कट करेंगे। तो देखो ये हमारा कली का फर्मा रेडी हो गया है। तो हमें कली कितनी निकालनी है 20। अब हमें कली ऐसे डिज़ाइन में चाहिए। फ़ोटो वापस हम देखेंगे। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हाफ नहीं है या फिर हाफ है, देखते हैं। ऐसे ये वाली मेजर टेप रखेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे।
तो देखो इसकी लेंथ हमारी कितनी दिखाई दे रही है, सेंटर की लेंथ, सेंटर का फोटो तो साइड की लेंथ देखते हैं। देखो साइड की लेंथ हमारी 11 इंच दिखा रही है, तो 11 का हाफ हम करते हैं तो 5.5 होगा। तो देखो 5.5 पे वो वाला शेप मिल रहा है, तो हाफ से हम थोड़ा सा नीचे तक वो शेप रखेंगे। ऐसे हमें देखना है कि शेप हमें कैसा लेना है। तो पहले इसको 11 इंच की लेंथ पे सेट कर देते हैं। देखो ये 11 इंच की लेंथ हमारी हो गई, इसका हाफ 5.5 होगा। तो देखो यहाँ पे हाफ पे, तो ये वाला कट हम हाफ पे लगाएंगे और फिर नीचे वाला शेप हमारा कितना आएगा, तो उन दोनों का सेंटर ले लेंगे। ओके, हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि वो शेप हमारा कैसे आएगा। तो पहले इसका मैं हाफ ले लूँगी ऐसे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका भी वापस से हाफ कर देंगे। अब हमें लाइन कैसी बनानी है वो हम देखेंगे। तो देखो दोनों लाइन हमारी ऐसी ही आएगी। फिर हम कटिंग में देखेंगे कि कौन सी साइड पे हमें स्टिच करना है, लेकिन कटिंग हमारा सेम टू सेम होगा क्योंकि हमारा फैब्रिक दोनों साइड का सेम ही है। ऐसा नहीं कि एक साइड उल्टा एक साइड सीधा है, तो दोनों साइड की हमारी कली सेम कट होगी। तो सिर्फ पहले हम फरमा निकाल देते हैं। तो देखो ये वाले पॉइंट से ये सेंटर तक और ये वाले पॉइंट से ये सेंटर तक हमें कट करना है। पहले ड्रॉ कर देंगे, कट हमें लास्ट में ही करना है। पहले हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि परफेक्ट हमें लग रहा है, उसके बाद ही कट करेंगे। तो ये हमारा नीचे का पार्ट और ये हमारा ऊपर वाला पार्ट। तो ऐसे में हमारा रानी कलर का फैब्रिक आएगा, ये पूरा रानी 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 रानी, और ये वाइट और ये वाइट, ऐसे कट होगा। फिर दूसरी साइड का जो होगा वो हमारा स्टिच इस तरीके से होगा। तो ऐसे डिज़ाइन हमारे मिल जाएगी। तो ऐसे मुझे परफेक्ट लग रहा है, इसका शेप भी इतना क्रॉस बराबर है। तो अब मुझे सिर्फ इसको कट करना है और यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे, यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे और यहाँ पे भी हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। तो सारे पार्ट को हमें संभाल के रखना है। और ये सारे पार्ट हमें 20-20 कट करने हैं। ये वाला भी 20, ये वाला भी 20 और ये वाला भी 20। देखो ऐसे कट होगा। तो अब हम मेन फैब्रिक पे इसका कटिंग करेंगे। तो ऐसे ही रख के मैं वाइट रख के कट कर दूंगी सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का हम ऐड करेंगे और ऐसे 20 हम रानी में कट कर देंगे और फिर हम स्टिचिंग देखेंगे इसका। देखो सारी कली को हमने 20-20 कट कर दिया है और हाफ इंच हमने सब साइड पे स्टिच का ऐड कर दिया है। तो अब हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। तो इसको मैंने जैसा है वैसा ही रहने दिया है। ये बीबी मतलब कि बॉटम का फ्लेयर है और ये एसएस मतलब जो हमने शेप दिया है वो वाला। तो ये शेप की साइड स्टिच में जाएगा और ये बॉटम वाले शेप के साइड स्टिच में जाएगा, ताकि दोनों उल्टा ना हो जाए इसलिए। तो पहले इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दूँगी और एक एक करके हम निकालेंगे इसमें से। तो पहले हम ये वाला निकाल देते हैं। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। तो पहला एक लेयर मैं निकाल रही हूँ, इसको दूसरी साइड पे रख देते हैं। फिर इसका भी एक लेयर निकाल देते हैं। और इसका लेयर जैसा भी निकालेंगे सेम वैसा ही यहाँ पे रखेंगे। तो ये एसएस वाला है जो शेप के साथ आएगा,
तो इसको एक को निकालूंगी। और ये शेप के साथ आएगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको उल्टा करेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। इसमें कोई भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है। और हम इसको ध्यान से हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। कोई भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। देखो इसको हमने स्टिच लगा दिया। ये छोटा बड़ा तो एक साइड आएगा ही, उसको हमें लेवल बाद में करना है। अब इसके नीचे हमारा जो वाइट वाला पार्ट है उसको हम लगाएंगे। इसको भी ऐसे ही रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो ये एक कली रेडी हो गई है, इसको हम पहले प्रेस लगा देते हैं। देखो ये एक कली हमारी परफेक्ट हो गई है, प्रेस लगा के इसको परफेक्ट कर दिया। अब इसको पहले सामने ही रखेंगे। अब दूसरी साइड की जो ऐसी कली आएगी वो हमें स्टिच करनी है। तो पहले ये वाली कली लेंगे, इसको हम वापस से ऐसे नहीं रखेंगे, इस साइड से रखेंगे, फिर ये साइड का पार्ट रखेंगे। ये पार्ट हमारा ऐसे आएगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे।
ये साइड वाला पार्ट हो गया, अब नीचे वाला पार्ट लगाएंगे हम। ये हमारा ऐसे आएगा, तो इसको वापस से सीधे के ऊपर सीधा ऐसे रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब पहले इसको प्रेस लगा देते हैं। अब देखो इसमें जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम पहले कट कर देंगे। देखो ये दो कली हमारी ऐसे आएगी, जिगजैग ऐसे ही होगा। ये कली ऐसी लगेगी। तो इसको हमें स्टिचिंग पहले सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है। इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये सेंटर से जो हमारा मैच हो रहा है पिंक कलर पिंक के साथ, वाइट कलर वाइट के साथ, वहाँ मिलाते हुए हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। फिर इसको भी हमें मिलाना है, ऐसे करके ये पार्ट को मिलाएंगे। ये वाला फैब्रिक ऐसा है जिसमें छोटा बड़ा लंबा शॉर्ट होगा ही, तो उसको हम बाद में लेवल ले लेंगे। देखो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, उतना तो ठीक हो जाएगा। तो देखो ये शेप हमारा हो गया, इसको हम प्रेस लगा देंगे। अब देखो हमने इसको प्रेस लगा दिया। अब इसको वापस जैसा था वैसा जाने देंगे और ऊपर का स्टिच लगा देंगे। देखो ये पूरी कली हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सारी कली को जॉइन करेंगे। अब दूसरी आएगी तो सेम इस तरीके की इस साइड पे ऊपर जाती हुई आएगी। तो इसी तरीके से सारी कली को हम जॉइन कर देंगे। तो ये है हमारा कली विद जिगजैग लहंगे का फाइनल लुक। तो देखो हमने कली कैसी मिलाई है, तो इसका जिगजैग का शेप एकदम परफेक्ट मिल रहा है। देखो ये पूरा लहंगा हमने बनाया है। तो आपको ये लहंगे का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।